चाहे सरना स्थल कहेंगे, जो पुरखों से पूजा पाठ करते आ रहा है सरना समाज, आज वो खतरे में है। इसीलिए आज हम लोग वार्ता करने आए हुए थे कि अगर उसको बाउंड्री कर दिया जाएगा तो हजारों हजार की संख्या में सरूर में जो लोग आते हैं, वो उनका जो आस्था है उस पे ठेस पहुंचेगी। इसलिए हमने आज रिम्स के प्रबंधन से हमने गुहार लगाया कि हमारा जो आस्था पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। रिम्स के पदाधिकारियों आप यहाँ पे मिलने आए थे रिम्स सुपरिटेंडेंट सर से, क्या कुछ बात हुई सर? आज देखिए, आदिवासियों की जो धार्मिक और सामाजिक जमीन है, जतरा स्थल है, सरना स्थल है, देसावली है, गांवा देवती है। तो आज जब से रिम्स बना था, इससे पहले हमारे लोग वहाँ पूजा पाठ पुरखों से करते आ रहे थे और वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और जैसे रिम्स बनती है तो बहुत सारे भूमि को अधिग्रहण कर लिया जाता है, जिसमें सरना भी है, मसना भी है, गाँव देवती भी है, देशवाली भी है। तो इस तरह से हमारे जो धार्मिक स्थल है वो जो है घेराबंदी रिम्स प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हमारा सरोर पर्व जो आदिवासी को सबसे बड़ा त्यौहार है वो नज़दीक है। ऐसे में यदि अगर रिम्स प्रशासन के द्वारा घेराबंदी कर लिया जाता है तो हमारा जो परंपरा संस्कृति है, हमारा सरोल कर्मा कैसे मनेगा, इसको लेकर के हम लोग विशेष चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और हम लोग मांग किए हैं कि जो भी जतरा स्थल है, सरना स्थल है, देसावली है, गांवा देवती है, ऐसा स्थलों को घेराबंदी से मुक्त रखा जाए, क्योंकि हमारा आस्था का केंद्र है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और विरासत हमारे पुरखों ने जीवित रखा है। इसको हम लोग भी आगे ले जाना चाहते हैं। यदि रिम्स प्रशासन इसको घेराबंदी करती है तो हमारी परंपरा संस्कृति नष्ट होने के कगार में है। ऐसे भी आदिवासी में चौतरफा हमला हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि रिम्स प्रशासन का भी आदिवासी संस्कृति और परंपरा मिटाने में हाथ है। और हम लोग साथ में जो आदिवासी जो रिम्स में जिसकी जमीनें गई है, जो विस्थापित हुए हैं, ऐसे लोग को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पर है, भुखमरी का नौबत है। रिम्स प्रशासन से उसको भी हम लोग अवगत कराए हैं कि जितने भी यहाँ कंपनियां हैं, चाहे ठेका पट्टा का हो, लीज में हो, या तो जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कंपनियां को दी जा रही, स्थानीय लोगों को, विस्थापित लोगों को, उनको रोजी रोजगार मिलना चाहिए, उनको फायदा मिलना चाहिए, जिसके लेकर रिम्स प्रशासन से बात हुई है। और हम लोगों ने जो विस्थापन का जो मुद्दा है, विस्थापितों का जो दर्द है, रिम्स प्रशासन के समक्ष रखा है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यथासंभव हम लोग आप लोगों की बातों को हम गौर करेंगे और यथासंभव हम लोग समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और निशा जी, क्या लगता है, आज आप लोग लेटर देने आए थे यहाँ सुपरिटेंडेंट महोदय को जी, आप लोगों का बात जो है सुना जाएगा, रखा जाएगा, किस विषय को लेकर के आए थे, ये एक बार जरा बता दें। केंद्रीय सरना समिति लगातार आदिवासी सरना आदिवासियों के लिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे जल जंगल जमीन के लिए लगातार कार्य करते रही है। आप देखे होंगे कि पिछली बार जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया हमारे रैयतियों के घर पे, तो किस तरीके से हमने हाई कोर्ट का आदेश को भी दरकिनार करते हुए घर को बचाने की जद्दोजहद बहुत की। लेकिन अब मसला ये है कि हमारा पुरखों से जो गंवा देवती कहेंगे, चाहे सरना स्थल कहेंगे, जो पुरखों से पूजा पाठ करते आ रहा है सरना समाज, आज वो खतरे में है। इसीलिए आज हम लोग वार्ता करने आए हुए थे कि अगर उसको बाउंड्री कर दिया जाएगा तो हजारों हजार की संख्या में सरूर में जो लोग आते हैं, वो उनका जो आस्था है उस पे ठेस पहुंचेगी। इसलिए हमने आज रिम्स के प्रबंधन से हमने गुहार लगाया कि हमारा जो आस्था पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। रिम्स के पदाधिकारियों से हमने कहा कि हमारा जो पुरखों का रीति रिवाज, परंपरा को मानने वाला जो स्थान है, उसको ना छेड़ा जाए और उसको सुरक्षित रखा जाए। और रिम्स के पदाधिकारियों ने कहा कि हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी आस्था पे ठेस ना पहुंचे। और इसी विश्वास के साथ आज हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं। अगर इस तरीके का बात होता है कि अगर हमारे धार्मिक स्थलों में भी अतिक्रमण किया जाएगा तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे, वो भी केंद्रीय सरना समिति की तरफ से। लगातार हमें छलने का काम इस झारखंड राज्य में किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज हमारी ही जमीनों में अगर सेवा करने के लिए रिम्स को अगर दान दिया गया, हमारे घर छीन लिए गए, लेकिन हम अपने आस्था का केंद्र को छीनने नहीं देंगे, हमारे आस्था का केंद्र को मटियामेट नहीं होने देंगे। और जैसा कि केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो विस्थापित है उनके लिए रोजगार मुहैया कराया जाए। जो भी यहाँ वेंडर के रूप में काम करते हैं, जो लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो कि विस्थापित हुए हैं, जो रिम्स में अपनी जमीनें दिए हैं, उनको प्रायोरिटी मिले। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जितने भी आउटसोर्सिंग
जो कंपनीज हैं उनमें अगर 75% अगर स्थानीय लोगों को नहीं दिया जाता है तो आप उनसे भिड़ जाइए, लड़ लीजिए, मार लीजिए, तो हम लोग ये भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत प्यार से आज रिम्स के डायरेक्टर साहब ने बहुत प्यार से बात किया और हमारे आदिवासी समुदाय से आते हैं तो समझने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने हमारे दर्द को समझते हुए उन्होंने निवारण करने का आश्वासन दिया है। और इसी आश्वासन के साथ आज हम लोग सहर्ष केंद्रीय सरना समिति आज हम लोग अपने पुरखों का जो समाज का स्थल है उसको बचाने का प्रण लेके जा रहे हैं। देखिए, हम लोग आज जो अधीक्षक महोदय के पास में लोग मिलने के लिए आए थे, जो कि हमारे जो धार्मिक स्थल, जो जतरा स्थल था, गाँव देवती स्थल, दो सिमानी का जो है मिट्टी का प्रयोग जो पूरे गांव पूरे मौजा में होता है, जो कि हर समय वो काम आता है और वो धार्मिक एक पवित्र आस्था के प्रतीक जगह है। तो हम लोग ने जो है जब से रिम्स बनने से पहले से वो पूजा पाठ वो होता है और हमारे जो वो आस्था के प्रतीक है। तो हम लोग ने रिम्स प्रबंधन से उन्होंने गुहार लगाया कि सर आप जो हैं हमारे जो धार्मिक स्थल जो जतरा स्थल और मसना स्थल और गाँव देवती स्थल, दो सिमानी स्थल को जो है चारदीवारी से मुक्त रखा जाए और हमारे जो अभी जो है सरूल बहुत नज़दीक आ चुका है ताकि जो है हम लोग वहाँ पर अपना रीति विधि पूजा पाठ कर सके और ऐसा नहीं होने पर जो है थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसको रिम्स प्रबंधन को। और जो अभी जो है और जो सोर्सिंग के द्वारा जो है जो जीवी की बैठक में जो निर्णय जो हुआ कि वैकेंसी निकालने का बाद हम लोग उस पर जो रिम्स प्रशासन को जो हम लोग ने कहा कि यहाँ पर पहले स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाए। अब फर्स्ट पर्सन जो है डिस्प्ले जिसका जो जमीन अधिग्रहण जो किया गया है उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाए और दूसरा प्रेफरेंस यहाँ के स्थानीय को दिया जाए। हम लोग यही मांग उसे कहते उन्होंने आश्वासन दिया हम लोग को कि हम लोग यथासंभव जो हम लोग जो इस पर प्रयास करेंगे, जो कि मुख्यमंत्री भी जो कि कह चुका कि हमारे जो है आप कोई भी मैनेजमेंट अगर आउट ऑफ सोर्सिंग पर बहाली करता है तो 75% उनको देना है, नहीं तो आप वहाँ पर कब्जा कीजिए आप लोग। तो भाई हम लोग प्रेम से हम लोग उन प्रबंधकों से भी जो है आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ का डिस्प्लेस को फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाए और स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाए। उसके बाद ही जो है और लोगों जय सरना जय आदिवासी। आप यूपी से लीजिए या बिहार से लीजिए, लेकिन पहले झारखंडी लोग यहाँ से स्थानीय विस्थापितों को पहले कोटा उनको कुलफी हो। चलिए शुक्रिया।